तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेक्टिव वीडियो ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश क्लास। आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले क्लास में जो हम आपको होमवर्क दिए थे वो कंप्लीट आप किए हैं या नहीं किए हैं। व्हाट्सएप में बहुत लोग हमको मैसेज किए, बहुत लोगों का मैसेज नहीं आया। जितना लोग सब्सक्रिप्शन लिए हैं उतना लोगों का तो अभी तक मैसेज नहीं आया है। तो अगर आप लोग अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किए हैं तो कंप्लीट कीजिए और हमको व्हाट्सएप में मैसेज करिए, मैसेज भेजिए। हम आपको डायरेक्ट चेक करके मैसेज रिप्लाई देंगे। 1 to 1 जब हम लोग इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसी का उल्टा नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव में हम लोगों को ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, बस नेगेटिव के ऊपर में हम लोग को ध्यान देना है कि कोई भी ऐसा वाक्य जो नकारात्मक हो। बहुत सारा ऐसा व्यक्ति होता है जो नकारात्मक होता है। कुछ भी आप उसको बोलिएगा तो नेगेटिव ही सोचेगा। बोलिएगा चलो खाने चलते हैं तो बोलेगा अरे फूड पॉइजनिंग हो गया। तो बोलिएगा चलो घूमने चलते हैं, बोलेगा अरे गाड़ी मार दिया। तो मतलब उसका सोच जो रहेगा वो नेगेटिव ही रहेगा। आया बात समझ में? तो वैसे नकारात्मक सोच वाले के जो मुंह से शब्द निकलते हैं जो मतलब अब जरूरी नहीं है कि वैसा ही जो नकारात्मक रहते हैं वही बोलते हैं। नकारात्मक शब्द किसी के भी मुंह से निकल सकता है। हमारे मन में भी बहुत नकारात्मक चीज़ आता है। तो जब वैसा नकारात्मक भाव को हम लोग प्रकट करते हैं तो उस भावना को जिस वाक्य में भी, जिस सेंटेंस में हम लोग प्रकट करते हैं उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ए नेगेटिव सेंटेंस मीन्स अ सेंटेंस विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द नेगेटिव एक्सप्रेशन। नेगेटिव एक्सप्रेशन, नेगेटिव फीलिंग, कुछ भी नेगेटिव चीज को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए जब कुछ वाक्य का यूज करते हैं, कोई सेंटेंस का यूज करते हैं तो उसको हम लोग नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं मैं खुश नहीं हूँ। अब इसको आप कितना भी मतलब खुशी से बोलने का कोशिश करिएगा तो ये तो नेगेटिव सेंटेंस है। इसको आप नेगेटिव ही तरीका से बोलिएगा। बोलिएगा मैं खुश नहीं हूँ, ऐसे तो नहीं बोलिएगा मैं खुश नहीं हूँ, यस मैं खुश नहीं हूँ। इसका तो आप मतलब उछल के तो नहीं बोलिएगा। तो ये चीज को हम लोग देख सकते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट हैप्पी। आई एम नॉट हैप्पी, पूरा सैड होकर के बोलना है, आई एम नॉट हैप्पी। अब उसके बाद हम लोग का वह पागल नहीं है, ही इज नॉट मैड या सी इज नॉट मैड। यहाँ पे हम लोग का नॉट लगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि जिसमें नॉट लगे, ठीक है, जिसमें आपका इस तरह का वर्ड लगेगा तो वो वर्ड उस सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है। दूसरा एग्जांपल क्या है? तुम लोग गरीब नहीं हो, यू आर नॉट पुअर। तो ये सेंटेंस को ही पूरा नेगेटिव बना दिया। उसके बाद है हम लोग अमीर नहीं हैं, वी आर नॉट रिच। तो नॉट जो है इस पूरा सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया। अब आया होगा आपको समझ में कि नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या फर्क होता है। तो चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने से पहले हम लोग थोड़ा वोकेबुलरी देख लेते हैं। नेगेटिव वोकेबुलरी, बेईमान का होता है डिसऑनेस्ट, DISHONEST। गलत का हम लोग का होता है रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। डरपोक का हम लोग का होता है टिमिड। कुरूप का मतलब होता है जो सुंदर नहीं दिखता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूर्ख का हम लोग का होगा फुलिश। चोर को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ए चोर, तुम थीफ है। ये हो गया सारा नेगेटिव वर्ड्स। अब इस नेगेटिव वर्ड का यूज करके हम लोग सेंटेंस फॉर्म करेंगे, तब आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं जिससे आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा कि नेगेटिव सेंटेंस असल में होता क्या है। इतना देर में से किस चीज़ का बात आखिर हो रहा है, आम अमरूद इमली हम लोग क्या कर रहे हैं उसका जानकारी आपको इससे हो जाएगा। मैं बुरा नहीं हूँ, इसका हम लोग क्या बोलेंगे? आई एम नॉट बैड। मैं बुरा नहीं हूँ, मुझे जेल मत भेजो। तुम चालाक नहीं हो, यू आर नॉट क्लेवर, यू आर नॉट क्लेवर। हम लोग पागल नहीं हैं, वी आर नॉट मैड। हम लोग पागल नहीं हैं, बस हमारा दिमाग खराब है। राम इज नॉट पुअर। वे लोग ईमानदार नहीं हैं, दे आर नॉट ऑनेस्ट।
ठीक है, देख रहे हैं ना, वही जो वर्ड अभी हम आपको बताएं उसी का यूज करके हम सेंटेंस फॉर्म करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। राम और रवि उपस्थित नहीं हैं। राम एंड रवि आर नॉट प्रेजेंट। अब एक चीज बता रहे हैं, सिर्फ ध्यान दीजिएगा, उसके बाद मतलब इसको एलोबरेट नहीं करेंगे, बस छोटा सा चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा। जब भी हम लोग कोई नाम लिखते हैं तो उसका पहला वर्ड हम लोग कैपिटल लिखेंगे। इसका जानकारी आपको होगा, अगर आप इंग्लिश पढ़े होंगे तो अच्छे से आपको इसका जानकारी होगा। राम और रवि का देखिए आर हम बड़ा लिखे हैं। इस तरह से और भी चीज़ में ये चीज़ अप्लाई होता है, लेकिन जब वो चीज़ हम लोग के सामने आएगा तब हम आपको बताएंगे। ये चीज़ अभी सामने आया तो आपको बतानी। इसी तरह से धीरे धीरे आप लर्न करिएगा, सीखिएगा। एक बार में आप सोचिएगा कि एक बार में हम चाहेंगे पूरा ही सीख लें एकदम जल्दी में, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस जैसे जैसे होते जाएगा उस तरह से आप सीखते जाइएगा। अगर यहाँ तक इस लेसन तक आप वीडियो को देख लिए हैं, यहाँ तक आप पहुंच गए हैं, तो आप सच में स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इसका तो हमको अंदाजा लग गया। अब हम आपसे यही उम्मीद करेंगे और दरख्वास्त करेंगे कि इस कोर्स को पूरा कंप्लीट देखिए, और मेरा आश्वासन है कि आप कोर्स को पूरा देख लीजिएगा तो लास्ट होते होते जो स्पोकन इंग्लिश है वो आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरैक्टिव वीडियो ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश क्लास। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो पिछले क्लास में हम आपको पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताए थे। उम्मीद करते हैं कि वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार दो बार उसे और देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और जो भी होमवर्क हम उसमें दिए थे उसको आप कंप्लीट कर लिए होंगे। व्हाट्सएप में आप अभी तक नहीं भेजे हैं, जो भेज दिए हैं वो तो चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन जो नहीं भेजे हैं वो प्लीज़ व्हाट्सएप में हमको भेजिए। 8709369285 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। होमवर्क कंप्लीट करके भेजिए, चेक करके आपको बताएंगे कि क्या गलती आप कर रहे हैं और क्या चीज़ आपका सही है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। जैसे हम लोग का पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसी तरह से एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। प्रश्नवाचक अंग्रेजी में एक वाक्य जिसे एक प्रश्न शामिल होता है, जिसमें प्रश्न शामिल होता है, और सबसे बड़ा चीज इसमें क्या है? क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा। जब भी हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। जो किसी चीज के बारे में जानकारी मांगता है, ठीक है, जानकारी देता नहीं है, जानकारी मांगता है या अनुरोध करता है। ये दो वर्ड को आप एकदम देखिए अच्छे से। जानकारी मांगता है या अनुरोध करता है। अब मान लीजिए अनुरोध कर रहा है तो उसमें तो पॉजिटिव ही का ना भाव उत्पन्न हो रहा है, वहाँ पे तो नेगेटिव नहीं हो रहा है। हम लोग कोई चोरी या बदमाश से तो अनुरोध नहीं ना करेंगे कि प्लीज हमको बताओ क्यों तुम चोरी किया था। अगर इंग्लिश में अब हम लोग इसको समझे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन और मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। रिक्वेस्ट देखिए यहाँ भी आया, रिक्वेस्ट मतलब वही होता है अनुरोध करना। तो हम लोग किसी से अनुरोध कर रहे हैं कि हमको प्लीज आप बताइए, कुछ जानकारी दीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देख के आपको 100% समझ में आ जाएगा। जैसे, क्या मैं अंधा हूँ? एम आई ब्लाइंड? उससे जानकारी मांग रहे हैं कि तुम ही बताओ कि क्या हम अंधा हैं। उसके बाद है, क्या हम लोग गरीब हैं? कि आर वी पुअर? अगर नॉट लगा हुआ रहेगा या नहीं लगा हुआ रहेगा तब वो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिए कि यहाँ पे आई आ गया था, इसके कारण यहाँ पे हम लोग एम लिखे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बी लिखा हुआ है, इसी के कारण यहाँ पे आर लिखा हुआ है। इसको और हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में कि ये क्यों ऐसा हुआ। अभी आप बस एग्जाम्पल में फोकस करिए। उसके बाद है, क्या वह भूखा है? इज ही हंग्री? अब इसके बाद चलिए हम आपको कुछ वोकेबलरी बताते हैं। वोकेबलरी बताने के बाद हम आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी करके यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए अब कुछ वोकेबलरी हम लोग इसका देख लेते हैं। जैसे कि दोषी का हम लोग का क्या होता है? कोई मतलब कुछ कानून तोड़ता है या फिर कुछ गलती करता है तो उसको हम लोग दोषी बोलते हैं, दोषी करार देते हैं। तो दोषी का होता है गिल्टी, GUILTY, गिल्टी। उसके बाद है दुष्ट। दुष्ट मतलब जो बदमाश रहता है एकदम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विक्ड, WICKED, विक्ड। उसके बाद है जादूगर। जादूगर को हम लोग क्या बोलते हैं? मैजिशियन। अब है भिखारी। भिखारी को हम लोग क्या बोलते हैं? BEGGAR, बेगर। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? बेग करते हैं, मतलब हम लोग से मांगते हैं। उसके बाद है खिलाड़ी। खिलाड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेयर। जैसे आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? विराट कोहली या MS धोनी?
या वो दोनों कोई नहीं, सचिन तेंदुलकर। उसके बाद है हम लोग का थका, थका को हम लोग क्या बोलते हैं, टायर्ड। उसके बाद हम लोग का आ जाएगा सुंदर, सुंदर को हम लोग बोलेंगे ब्यूटीफुल, IFUL, ब्यूटीफुल। उसके बाद विनर्म है, विनर्म का हम लोग का क्या होता है, गेस करिए। विनर्म का हम लोग का हो जाएगा हम्बल, HUMBLE, हम्बल। उसके बाद है लाभदायक, लाभदायक का क्या होगा, यूजफुल, मतलब काम का, ठीक है। उसके बाद है बेकार, इसका क्या होगा, यूजलेस, ये काम का, ये बेकार। उसके बाद है उजाला, जैसे सुबह में बोलते हैं ना उजाला हो गया है, चलिए लालटेन बंद करिए अब, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वाइट, वाइट को ही उजाला बोलते हैं। जैसे ये हमारा बोर्ड पूरा उजाला फैला रहा है हमारे क्लासरूम में। उसके बाद है मरणशील, मरणशील मतलब एकदम मरने के हालत में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉर्टल। मॉर्टल से ही वर्ड बनता है एक और, इमॉर्टल, इमॉर्टल मतलब जिसको कोई मार नहीं सकता है। तो इमॉर्टल आप बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि ये तो इमॉर्टल है, या एनिमे वगैरह में भी शायद दिखाता है, अगर आप बच्चे लोग देखते होंगे तो उसमें कि ये इमॉर्टल है, गोकू जो है इमॉर्टल है। उसके बाद है हम लोग का नटखट, इस वर्ड को आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते भी होंगे, मीम में बहुत दिखाता है, नॉटी, NAUGHTY, ठीक है, नॉटी बॉय ऐसा दिखाता है ना, वही वाला नॉटी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नटखट। चलिए ये वोकेबलरी को आप अब अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। इसी वोकेबलरी के आधार पर अब हम लोग सॉल्व्ड एग्जाम्पल करने वाले हैं। ये समझ में आ जाए तभी आगे बढ़िए, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार और देख लीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे क्या मैं दोषी हूँ, am I गिल्टी, ठीक है। उसके बाद क्या वे लोग बूढ़े हैं, आर दे ओल्ड, क्या होगा, आर दे ओल्ड। उसके बाद है क्या मैं एक नौकर हूं, क्या मैं एक नौकर हूं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, एम आई अ सर्वेंट। अब यहाँ पे आप देखिए कि सब में क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इधर भी सब में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन मार्क इसका सबसे पहला पहचान है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कुछ पूछ रहा है। उसके बाद है क्या राम नटखट है, उसके बाद है क्या राम नटखट है, इज राम नॉटी, NAUGHTY, क्या राम नॉटी है। अब अगला क्या है, क्या तुम भिखारी हो, इसका क्या होगा, आर यू बेगर। अब आर यू बेगर, बेघर नहीं, बेगर, बेगर बेघर मत कर दीजिएगा, बेघर तो वो ऑलरेडी है तभी बेगर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आर यू बेगर। अब अगला है क्या मोहन और सोहन दुष्ट हैं, दुष्ट का हम आपको क्या बताए थे, बताइए, इसका वोकेबलरी क्या बताए थे, विग्ड, तो क्या होगा इसका, आर मोहन एंड सोहन विग्ड। और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, तभी बनेगा हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नहीं तो ये अधूरा रह जाएगा। अब है क्या वह थका है, इज ही, क्या थका का, हाँ टायर्ड, इज ही TIRED, इज ही टायर्ड, और क्वेश्चन मार्क मारना है, नहीं तो हम लोग का सेंटेंस अधूरा रह जाएगा। देखिए जो जो वर्ड हम आपको बताए थे उसी से हम सेंटेंस फॉर्म करके बताएं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये कुछ हम लोग का सॉल्व्ड एग्जांपल है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ हम लोग का इंटरोगेटिव सेंटेंस खत्म होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्लास में हम लोग नया चीज़ सीखेंगे, और जितना भी आपको हम होमवर्क देते जा रहे हैं, अब नेक्स्ट होमवर्क देख लीजिए, ये है, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए या यहीं पे रोक के अभी ही बना लीजिए। ये होमवर्क को आपको कंप्लीट कर लेना है। इसको कंप्लीट करने के बाद ही अगले क्लास को आप अटेंड करिएगा, वीडियो को देखिएगा, तब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।